नमस्कार साथियों आखिर किस बात से डरती है सरकार। और जिस बात से डरती है सरकार, क्या वही मुद्दे इस समय में सड़कों पर अब रेंगने लगी है। सियासी तौर पर सरकार ने हर उस मुद्दे के ऊपर रेड कारपेट बिछा दिया है जो मुद्दे इस भारत देश की आम जनता से जुड़ा हुआ है। और पार्लियामेंट के भीतर हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी गारंटी, इन दोनों दायरों के बीच कभी वह मुद्दे आ ही नहीं पाते जिस मुद्दों को लेकर के इस भारत देश के भीतर में अब सवाल उठने लगा है। सवाल केवल गांव शहर भर का ही नहीं है, वो तो दिल्ली के जंतर मंतर तक आवाज अब बहुत साफ तौर पर उभर रही है। लेकिन इन सारे आवाजों को आपने किसी भी टीवी स्क्रीन पर चलते हुए नहीं देखा होगा, इन सारे दृश्य को आपने सुना नहीं होगा। यहां तक कि राहुल गांधी जिन आवाजों को और ताकत दे रहे हैं, यह जानते बुझते हुए कि चुनाव का समय है और वह एक भारत जोड़ो न्याय हक की यात्रा निकाल चुके हैं, यह जानते समझते हुए कि उस संगठन के तौर पर कांग्रेस बिखरी पड़ी है, यह जानते बुझते हुए कि इंडिया अलायंस में शामिल तमाम सहयोगियों की शिकायत एक ही होती है कि कांग्रेस की अपना संगठन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर उतना मजबूत नहीं है जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है। फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की ताकत को बढ़ाएं, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी होता है। और हो सके तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर आर्थिक रूप से चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें। लेकिन पहली बार एक नया सवाल उभर करके इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए निकल करके आता है। राहुल गांधी कहीं वोट नहीं मांग रहे हैं। सियासी तौर पर किसी को भी यह शिकायत हो सकता है, जब 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो ऐसी रैलियों में, ऐसी यात्राओं में वोट क्यों नहीं मांगे। लेकिन अगला सवाल उठता है कि क्या आम जन लोगों के भीतर अगर खुद ही इतने बड़े बड़े सवाल इस दौर में उठने लगे हो, जो उनके जीवन से, उनकी मूलभूत सुविधाओं से और उस परिवेश से जुड़ा हुआ हो, जिसको लेकर के वह सोच रहे हो कि शायद कुछ तो समाधान निकलना ही चाहिए, तो क्या राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ लिया है, जिस नब्ज के दायरे में इस भारत देश की महंगाई आती है, बेरोजगारी आती है, कॉर्पोरेट की लूट होती है, कॉर्पोरेट को दी जाने वाली रियायत है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो बड़ी बड़ी संख्या में टैक्स लेने की परिस्थिति सरकार ने खड़ी की है, क्या सारे मुद्दे इस समय में आकर सिमट चुका है। और आम लोगों के भीतर अब यह सवाल है कि उनके मुद्दों को कहेगा कौन और कह कौन रहा है। क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर सरकारों को डराने धमकाने के लिए एजेंसियां तो दिल्ली से निकल गई, लेकिन सरकार डरी भी, फिसली भी, लेकिन आम जनता के भीतर सरकारों के डरने का असर बिल्कुल भी नहीं है। और शायद यही वह परिस्थिति है जो पश्चिम बंगाल से जब झारखंड के भीतर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची, तो वहां का जो नजारा होता है वह यह कहने के लिए बहुत काफी है कि अगर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अगर फिसली है, उससे पहले मुर्शिदाबाद के भीतर भी जबरदस्त लोगों का समूह उभर करके आ गया था सामने राहुल गांधी को देखने। लेकिन झारखंड के भीतर, और झारखंड में तो सरकार 24 घंटे पहले ही डगमगाई है, आरोप प्रत्यारोप भी हुए। इन सारे सवालों के बीच जो आम लोगों के बीच में जो एक सवाल था, क्या उन्हीं बातों का जिक्र आप जानबूझकर राहुल गांधी उठा रहे हैं, जिससे राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस कितनी जागृत होती है या उसका संगठन कितना सक्रिय होता है इस दौर में, उससे कहीं दूसरी दिशा में अब वह चाहते हैं कि जनता ही, आम लोग ही जागृत हो जाए। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जरा आज एक बात, जो बातें नजर नहीं आ रही है इस भारत देश के भीतर, और सरकार के छांव तले रेंगते हुए मीडिया पत्रकार के जरिए आज उन बातों के ऊपर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भारत देश की सरकार ने रेड कारपेट के नीचे दफन किया है और उसको खोद खोद कर अब राहुल गांधी खुले तौर पर आम जनता के बीच उठा रहे हैं। पहली एक आपके पास छवि, जैसे ही पश्चिम बंगाल से झारखंड के भीतर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचती है तो नजारा वहां का क्या रहता है, इस छवि को देखिए, क्योंकि ये संथाल परगना का इलाका पड़ता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ये इस भारत देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक इलाका है। सामान्य तौर पे कहे तो आदिवासियों से इस देश का शहरी संवाद भी बना पाने की परिस्थिति में होता ही नहीं है। खनिज संसाधनों की यहाँ पर भरपूर मात्रा होती है, इसीलिए कॉरपोरेट की लूट भी सत्ता के जरिए वहां पर भरपूर मात्रा में होती है। और यहीं पर इसीलिए अडानी का पावर प्लांट भी होता है, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में कोयला खदानों के ऊपर कॉर्पोरेट का कब्जा भी होता है।
लेकिन हर छवि एक एक करके, पहले एक छवि को आप देखिए जो झारखंड का नजारा होता है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, जरा देखिए। झारखंड तो यूं ही आंदोलन से निकला हुआ है और आंदोलन करने वाले इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन जो चले गए, अब जो नए वहां के मुख्यमंत्री है वह भी शामिल है, वो यात्रा में भी पहुंचे। जब आंदोलन के जरिए राज्य मिल गया तो वहां पर कॉर्पोरेट लूट शुरू हुई और उसी कॉर्पोरेट लूट के हक के भीतर केंद्र की सरकार ने एजेंसियों को लगा दिया और इसीलिए झारखंड की सरकार डामाडोल हो गई, जिसको आम जनता ने चुना था। यह सवाल सामान्य तौर पर कोई बोलता नहीं, कहता नहीं है, उठाता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को पता है वहां पर कांग्रेस की नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, जिसको समर्थन कांग्रेस ने दिया है। इसके बावजूद लोगों के भीतर सवाल केवल 24 घंटे के बाद जब जवाब देने के लिए, वह भी नेहरू गांधी परिवार के विरासत को लिए हुए, अगर राहुल गांधी इन्हीं सारे सवालों को लोगों के बीच उठा देते हैं तो इसका मतलब मायने क्या होगा इस दौर में। उससे पहले जरा आप एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसी या फिर कहे नरेंद्र मोदी सरकार की पहल को सीधे सीधे दो दो हाथ करने की परिस्थिति में खुद को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को लेकर कैसे राहुल गांधी खड़ा होना चाह रहे हैं, जहां पर वो वोट नहीं मांगते, केवल हालातों का जिक्र कर दिया करते हैं। जरा देखिए। अब आपकी सरकार के खिलाफ अन्याय हुआ, आपको आपने यहां सरकार चुनी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार चुनी ना। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? ईडी को पकड़ा, सीबीआई को पकड़ा, इनकम टैक्स वालों को पकड़ा और कहा कि देखिए जो भी देश में हमारा विरोध करता है उसके आप पीछे पड़ जाइए। सही बोले? तो यहां उन्होंने आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की। जो आपने चुनी सरकार, उसको बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की। और हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने आपका जो मतदान था उसकी रक्षा की और आपकी सरकार यहां पे हमने बचाई। और पूरे देश में हम कांग्रेस पार्टी, हमारे इंडिया जो पार्टनर्स हैं, ये बीजेपी के खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। हम इनसे डरते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, संसद के भीतर इस प्रकार से राहुल गांधी कह नहीं पाते हैं या बोलते ही नहीं है, या संसद की चार दीवारी इस बात की इजाजत उन्हें देती नहीं है कि पार्लियामेंट के भीतर दिए गए भाषण और सड़क पर बोली गई बातों के भीतर कितना फर्क होता है। उसके कंटेंट में फर्क होता है, उसके जरिए लोगों की भावनाओं को छूने का जो एक प्रयास होता है, जो सड़क पे होता है, वो पार्लियामेंट के भीतर होता नहीं है। इसीलिए अक्सर इस बात को कहा जाता है, अगर सड़क की राजनीति जिसने कर लिया फिर उसके लिए सत्ता दूर होती ही नहीं है। और शायद यही वह कारण है कि पश्चिम बंगाल से झारखंड तक की यात्रा के बीच में चाहे किसानों से बातचीत हो, मजदूरों से बातचीत हो, यहां तक कि ट्रक ड्राइवर और बीड़ी मजदूरों से बातचीत हुआ हो, इन सारे प्रकरण के भीतर युवाओं से बातचीत हो,
नए यंग लोगों से बातचीत हो, जो बेरोजगार तबका उससे बातचीत हो, जिनके हाथ में डिग्री हो उससे बातचीत हो, उस सब बातचीत के बीच संवाद और इस दिशा में आगे बढ़ जाए। आखिर नौकरी उनको क्यों नहीं मिल रहा? इस भारत देश की अर्थव्यवस्था अगर इतनी मजबूत है तो भी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भीतर नौकरी क्यों नहीं दे पाते? अगर जिस बात का जिक्र मोदी गारंटी के साथ लगातार सरकार उठा रही है, तो उस दायरे के भीतर इस भारत देश के भीतर जिसके पास काला धन है, जिनकी सेल कंपनियां चलती है, जो कॉरपोरेट मित्र के तौर पर सत्ता के साथ खड़े हैं, उनका ही नेटवर्थ क्यों बढ़ता है? अगर ये पूंजी इतनी बड़ी संख्या में शिफ्ट होती जाती है और यहां तक कि बैंकों का कर्ज भी अगर माफ होता है, तो वह केवल कॉरपोरेट का ही क्यों होता है? वह आम किसानों का क्यों नहीं होता? वह जाहिर सी बात है, बहुत सारे सवाल अगर समुदाय विशेष के बीच में इस भारत देश के भीतर घूमते घूमते अगर देखेंगे और आम लोगों की नजर इस बात को लेकर के होगा कि यह तो दिल्ली से आए हैं, तो संवाद काफी तेजी से होता है, बात काफी तेजी से होता है। इसीलिए सवाल आज ये भी कि जिन बातों का जिक्र झारखंड के भीतर किया जा रहा है या जिन बातों का जिक्र झारखंड में इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उसकी कोई हाव हवा की खुशबू दिल्ली दरबार में है या फिर नहीं है? जरा उससे पहले, झारखंड से पहले एक बात और आपके सामने दिल्ली की जंतर मंतर की कुछ तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहते हैं। यह बेरोजगार वहां के युवा होते हैं, बेरोजगार लड़का होता है जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। अग्निवीर योजना के जरिए इनके पास कुछ भी नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश के तमाम युवा तबका पहुंचता है। दूसरी ओर यही संवाद राजनीतिक तौर पर भारत देश के दूरस्थ इलाकों के भीतर हो रहा हो और इस बात के संकेत दे रहा हो कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने किस प्रकार से समाज के भीतर बेरोजगारी का आलम खड़ा कर दिया है। तो उनकी बात सुनने से पहले जरा लगता है कि दिल्ली की इन सारे वीडियोस को देखिए जो दिल्ली के जंतर मंतर से होती है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए तमाम सारे युवा तबके के लड़के जो भी वहां मौजूद होते हैं, उनके हाथों में बर्तन था, जो आपने देखा होगा, जो वहां पे उसको बजाकर शोर मचा रहे थे, अग्निवीर योजना को लेकर के, रोजगार को लेकर के सवाल कर रहे थे। कुछ तो नंगे बदन हो गए अपने विरोध को दिखाने बताने के लिए। लेकिन इसी पूरे प्रकरण को अगर आप दोबारा सियासी तौर पर झारखंड के भीतर अगर समझना शुरू करेंगे, तो वहां पर ये सारे सवाल कहीं ज्यादा मजबूती से उठा कि आखिरकार बेरोजगारी और गरीबी की परिस्थिति जो है इस दौर में व्यापक क्यों हो गया है और उसके भीतर कहीं कॉरपोरेट की लूट, सरकार की आपसी साझेदारी और सत्ता के जरिए जो रियायत दी जा रही है कॉरपोरेट को, कहीं वो तो नहीं है? क्योंकि इस समय में अगर आप एक पल के लिए बजट के जरा आंकड़ों, डाटा को अगर देख लीजिएगा और इस देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को अगर समझिएगा, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि इस देश के भीतर जो कॉरपोरेट टैक्स होता है वो इंडिविजुअल यानी पर्सनल टैक्स के तुलना में कम हो गया है। 2014 के भीतर करीब 4 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स था। उस समय जो पर्सनल टैक्स दिया जाता था, जिसको कहा जाता है आमतौर पे जो इनकम टैक्स जो बढ़ते हैं, वो करीब आधा था उसका, 2.5 लाख करोड़ का। एक तरफ 4 लाख करोड़, एक तरफ 2.5 लाख करोड़। ये 2014 में था। आज के दौर में क्या है, जो टैक्स में रियायत दी गई, कॉरपोरेट बढ़ते बढ़ते 8,25,000 करोड़ पर आकर के अटक गया। और वहीं दूसरी ओर पर्सनल टैक्स जो लिया जाता था, जो इनकम टैक्स, वो बढ़ते बढ़ते 8,37,000 करोड़ हो गया। यानी कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा इस भारत देश के व्यक्ति इनकम टैक्स दे रहा है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में जो टैक्स की बढ़ोतरी हुई, उसके ठीक बराबर जो बैंकों से कर्ज लिया गया, उसके भीतर जो माफी होती है, अगर उसको भी एक बार आप देख लेंगे तो एक बार आपके मन में एक सवाल हुआ कि तब तो कॉरपोरेट की रईसी इतनी ज्यादा है तो उसको किसानों की जमीन लेने का क्या मतलब होता है। और ये सवाल इसलिए भी इस दौर में क्योंकि जो गोंडा में, जो झारखंड का में जो एक जहाँ पे राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं,
वहां पर किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन अडानी पावर प्लांट को लगाने के लिए लिया गया। विरोध काफी हुआ, लेकिन ताकत वह भी सत्ता के साथ खड़े होने की हो तो फिर कुछ मायने रखता ही नहीं है, और यही कुछ हुआ। अब ये सवाल वहां के लोगों के भीतर होता है, इसलिए वहां पर अगर कोई भी एक शब्द अगर अडानी का बोले तो एक ही झटके में एक करंट दौड़ता है, और वो राहुल गांधी की इस यात्रा के बीच भी नजर आता है। जहां जहां भी अडानी शब्द का जिक्र होता है, सवाल उठता है कि अडानी का पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो गुजरात से आते हैं, दिल्ली की सत्ता के करीब होते हैं। इस भारत देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक झारखंड, और भी संथाल परगना गोंडा का इलाका, उस इलाके के भीतर अडानी का शब्द क्यों गूंजता है? अगर गूंज रहा है तो क्या जरूरत पड़ गई उस दौर में राहुल गांधी को बार बार अडानी का नाम लेने की स्थिति में? इस भारत देश के भीतर किसी को न्याय मिलता है तो केवल अडानी को मिलता है, बाकी सबके साथ अन्याय ही होता है देश में। इन बातों का जिक्र करने की जरूरत क्या थी राहुल गांधी को? सवाल उठता है कि पार्लियामेंट के भीतर अडानी शब्द को मिटा दिया गया। जो राहुल गांधी का भाषण संसद के भीतर अडानी और सत्ता या अडानी मोदी रिश्ते को लेकर के जो कुछ भी था उसको तो रोक दिया गया, उसको तो हटा दिया गया। वहां के आने वाले समय में कोई नहीं जान पाए कि कैसा भाषण, किस पार्लियामेंट में कैसा भाषण दिया गया। लेकिन सड़कों के ऊपर अगर इस तरह के शब्द अगर दौड़ने लगेगी तो दिल्ली की दरबार के लिए ये हालात तो मुश्किल होगा। शायद यही कारण है जब आज भाषण तमाम जगहों पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो हर जगह अडानी का जिक्र इसलिए भी क्योंकि अडानी के पावर प्लांट गोंडा में है, और गोड्डा, दुमका, देवघर के आसपास और पाकुड़ के इलाके के भीतर इस दौर में लगातार लोगों से मिलते जुलते इसी बात को सुन रहे थे। यानी वर्तमान राजनीतिक सत्ता जो है, जो नरेंद्र मोदी नाम की जो गारंटी होती है, उसके खौफ के तले लोग चुप हो जाते हैं। मीडिया इस बात को दिखाती नहीं है और सबको इस दौर में सोचता है कि सब कुछ अनुकूल है। तो जरा आवाजों को देखिए आप कि जिस आवाज को सुनकर के राहुल गांधी को बार बार कई मौकों के ऊपर अडानी का जिक्र करना पड़ा। आप जानते हो हिंदुस्तान में आज न्याय किसके लिए किया जा रहा है? पूरी की पूरी न्याय जो हो रहा है, पता है किसके लिए हो रहा है? अदानी के लिए। अदानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। पूरा ढांचा एक व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अदानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, किसानों के क्यों नहीं माफ करते नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं करते? किसानों ने क्या गलती की है? ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अदानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात एक सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेस, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अदानी भैया बेच नहीं रहे हैं। वो उनको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद आधे दर्जन गांव की जमीन को अडानी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया। केंद्र की हरी झंडी होती है, जिस समय जमीन ली जाती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार थी, रघुवर दास वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे झारखंड के। और खास तौर पर वहां का एक गांव होता है मुद्देखंड, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे थे और जिनके पास एक एक एकड़ जमीन होता है उसको भी ले लिया गया। वो कहते रहे कि दरअसल हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते, पीढ़ियों से जमीन हमारे पास है। जब ये पूरी प्रकरण जब गांव के भीतर और दुरुस्त इलाकों के भीतर हो रही थी तो दिल्ली का सच क्या होता है? दिल्ली का सच होता है कि वह किसानों को राहत, रियायत या मुआवजा उस रूप में देने की स्थिति में नहीं आ पाती जिस मुआवजे के वो हकदार होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बड़ा कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट तबका होता है, देश के योगदान, देश में योगदान उनका कितना होता है ये तो दूर की बात होती है, लेकिन उनको राहत कितनी बड़ी होती है उसका एक डाटा देख लीजिए कि बीते करीब 9 सालों में इस भारत देश के भीतर जो बैंकों से कर्ज कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों ने और जो कॉमन आम लोगों ने लिया था वो करीब करीब उसकी जो माफी होती है वो 14,56,226 करोड़ के है। ये 9 साल का डाटा होता है, 10वां साल इस बार पूरा हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का, लेकिन 9 वर्ष का ये डाटा होता है 14,56,226 करोड़ का।
इसके भीतर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन्होंने जो कर्ज लिया था कि हम इंडस्ट्री चलाएंगे, हम रोजगार पैदा करेंगे, भारत देश का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसको कर्ज माफी सरकार ने कर दी 7,40,968 करोड़। और जो बिग कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट जो थे, कुछ जो हाथों पे गिने जा सकते थे, 20 से 22 जो कॉर्पोरेट है, उनको करीब करीब 4,60,960 करोड़ की माफी दी गई। यानी इन दोनों को अगर इकट्ठा कर दीजिएगा तो करीब 12 लाख करोड़, जो 14.5 लाख करोड़ की कर्ज माफी हुई है, उसमें 12 लाख करोड़ से ज्यादा की माफी केवल इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट की हुई है। और उसके भीतर में अगर जो इंडिविजुअल, जो छोटे छोटे आम लोग थे, और उनकी जो पूरी कर्ज माफी होती है केवल 80 से 90 हजार करोड़ जो भर गई। किसानों की माफी क्यों नहीं, यही सवाल वहां पर भी उठाया जा रहा है। जब ये सारी बातें होती है तो इसके भीतर एक बात और होती है कि आखिरकार सरकार को डर क्यों नहीं लगता, वह क्यों बेखौफ होती है। क्या उसको सच में डर नहीं होता कि आम जनता के भीतर उठते हुए सवाल उसकी राजनीतिक गद्दी को हिला देगी, या राजनीतिक गद्दी अगर हिल जाएगी, अब विपक्ष अगर खड़ा हो रहा है तो फिर जांच एजेंसियां लगी हुई है, यही कुछ सवाल होता है। जरा इन सारे परिस्थितियों के भीतर एक और बात, एक और तस्वीर, जो जंतर मंतर की जो तस्वीर होती है, एक बार और आप देख लीजिए, क्योंकि इस बार सवाल उठता है कि इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र को टेक्नोलॉजी के जरिए कहीं हड़प लेने की प्रयास तो नहीं है, और इसीलिए सरकार बेखौफ होती है, क्योंकि एक दो लोग नहीं और चंद लोग नहीं, बल्कि ये कहे कि पूरा हुजूम इसके पीछे नजर आता है, कि जो दिल्ली की जंतर मंतर पर यह कहते हुए जुटा कि दरअसल ईवीएम का सवाल, उससे आंखें क्यों इलेक्शन कमीशन मूंदे हुए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट मूंदे हुआ है। और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट अगर आंखें बंद किए हुआ है, अगर सरकार बेखौफ है, तो उसके सबसे बड़ी वजह होती है कि वो इस बात को मान चुके हैं कि वो चुनाव जीत जाएगी, तो बाकी मुद्दे कोई मायने रखता ही नहीं है। क्या सब यही सवाल है कि जरा इस तस्वीर को देखिए, जो दिल्ली के जंतर मंतर के 2 दिन पहले की तस्वीर होती है। ऐसी बात है, नारे, ये शोर इस भारत देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ ऐसे ही दिल्ली को जंतर मंतर पर आकर के आंदोलन करने खड़ा नहीं होगा। राजनीतिक दल कमजोर है, इससे जनता जान रही है। राजनीतिक दलों को मजबूती कहां से मिलेगी, जनता इसको भी समझ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार जिसके हाथ में इस भारत देश के तमाम संस्थान हैं, पूरी टेक्नोलॉजी होती है, पूरा सिस्टम लगा होता है, और इसके बावजूद भी वो बेखौफ होती है, ये जानते बुझते हुए कि सड़कों से उठती हुई ये आवाज उसी को कटघरे में खड़ा कर दे रही है। सवाल होता है कि बजट 2 दिन पहले देश में आया, उस बजट के भीतर जो कुछ बढ़ोतरी हो केवल 6.1%, यही ग्रोथ रेट है हमारे बजट की, पिछले बरस की तुलना में इस साल की बजट की। लेकिन जो टैक्स का ग्रोथ रेट होता है वो करीब 13% होता है, वो चाहे जीएसटी का हो, चाहे कॉर्पोरेशन टैक्स का हो, चाहे इनकम टैक्स हो। इतनी बड़ी संख्या में अगर इस भारत देश के भीतर उठते हुए सवाल दबते चले जा रहे हैं, और सरकार मनमाफिक तरीके से चीजों की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या सच में जिन सारे सवालों से दिल्ली को डर लग रहा है, अब वो सारे सवाल राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है सो उठाने लगे हैं। कम से कम आम जन लोग समझ जाएं और लोग इस बात को मान ले कि विपक्ष की राजनीति कमजोर है इस दौर में, लेकिन उसको तय करना है कि वर्तमान सत्ता के साथ वो है या उसको विरोध कर रही है। यानी ये कहे कि विपक्ष की राजनीति एक ही पल में, एक ही झटके में उस परिस्थिति से ही गायब हो जाए, एक नई परिस्थिति उभर कर सामने आ जाए। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बहुत कम समय में बनती है, बहुत कम मौकों पर देखी जाती है। ये इमरजेंसी के दौर में जरूर हुआ था, जब आम जनता ने तय कर दिया था इंदिरा गांधी रहेंगी या फिर जाएंगी। वर्तमान समय में उठते सवाल क्या कुछ वैसा ही होता है? ये सारे सवाल होता है या जवाब होता है, ये देश की जनता तय करेगी। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।